बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सबके लिए तहे दिल से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और ढेरों खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ ये है मेरी रोज़ की रूटीन, यानी सेहरी करने के बाद ऊपर से सब बर्तन वगैरह समेटने के बाद मैं आती हूँ नीचे। और अभी जो है मैं नमाज फ़जर अदा कर रही हूँ और उसके बाद मैं जो है दोबारा जाके कुछ काम मेरे रहते हैं वो करूँगी। और सुबह की धूप जो होती है हमारे विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। तो सुबह की धूप जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमें नहीं पता इसका ना इतना ज़्यादा, तो हम लोग अपने कमरों में ही ज़्यादातर जो है होते हैं। अभी मेरे ख्याल में धूप निकलना शुरू हो गई, तो अब मैं ऊपर जाती हूँ फैन को लेकर, इसको धूप देती हूँ। ये भी एक बहुत ड्यूटी है। और हसन को भी मैं ऊपर ले जाके रस को धूप देती थी। तो जो न्यू बर्न बेबी होते हैं ना, उनको ये सुबह की पहली किरण होती है, ये हम दिखाते हैं, यानी उसके पेट पे और मुंह पे हाथ में, ताकि बच्चे को जो है अच्छे से धूप लग जाए। तो नीचे धूप नहीं आ रही थी, मैं फिर आई सबसे ऊपर फ्लोर पे जहाँ पर धूप आ रही थी। बच्चे को धूप लगाने के बाद मैंने बेबी को दे दिया। और कल जो मशीन लगाई थी उसके कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो बस इनको समेटना और तय करना ये भी बड़ा काम होता है। और बस ये काम करते करते मुझे सुबह हो गई थी। 2 घंटे मैं सोई हूँ, उसके बाद मैं उठी और उठने के बाद मैंने यहाँ पर दलिए चढ़ाने के लिए मैंने दाल और दलिए को बीन कर और मैं इसको चढ़ाने के लिए रख दूँगी, ताकि हल्के जो है आंच पे ये पकता रहे। और उसमें थोड़ा चिकन डाल दूँगी। तो हम जो बच्चों को ना ऐसे ही खाने देते हैं, या जैसे मतलब बग़ैर मिर्चों के और बग़ैर ऑयल वगैरह के। तो ये तकरीबन मैं 8-15 दिन तक इस तरह से दूँगी। उसके बाद जो है हम लोग खाते हैं नॉर्मली खाना, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट कर देंगे। तो रोज़ के हमारे यही काम है। और अब मैं आ गई थी ऊपर, और आकर जो है ना मेरे कमरे की ऐसी हालत हो रही थी, यानी रोज़ाना हमें इतनी डस्टिंग करनी पड़ती है, इतनी सफाई करनी पड़ती है। अभी तो इतने कोई छोटे बच्चे भी नहीं है, मगर जो है ना मेरा कमरा पूरा उलट पुलट हो रहा होता है और मिट्टी बहुत उड़ती है हमारी तरफ। आप लोगों की कमेंट्स ही काफ़ी कमेंट्स ही कि मोहत्तर को आप क्या दे रही हैं, आप क्या खिलाती हैं। तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा, जैसे शोरबे वाला खाना या दलिया वगैरह, इस तरह की चीज़ें देते हैं हम लोग। और रोटी वगैरह तो इतनी ज़्यादा नहीं देते। और अगर रोटी बनाते हैं तो ऐसी फुल्की सी बना के ना उसको शोरबे में भिगो कर वो इस तरह से देते हैं, जैसे 2 पलरी हम रोटी बनाते हैं। तो बस मेरा जो कमरा है वो है मेरा यानी रोड की साइड पे। तो मैं तो फिर जल्दी उठ जाती हूँ। और अभी तो जो है बच्चे वगैरह सो रहे हैं, ज़ोहर का टाइम हो रहा है। तो अभी कमरा वगैरह समेटने के बाद जो है ना थोड़ा बहुत जो है कुछ काम अपना निपटाऊँगी। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी, कुछ कुरान शरीफ पढ़ूँगी, क्योंकि एक हफ़्ते से मुझे कुछ कुरान पाक पढ़ने में नहीं आ रहा। तो लाज़िम होते जो घर के बड़े होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, यानी बाहर की भी घर की भी। और लोग भी जैसे मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, मुबारकबाद देने आ रहे हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेरी बहुत कम कमेंट्स का रिप्लाई कर पा रही हूँ, कि मुझे मोबाइल यूज़ करना इतना नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे और मेरे पास काफ़ी कॉल्स वगैरह आई हुई हैं। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मुबारकबाद दी है सब ने। तो आप सबका बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और लाज़िम है कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। तो अभी जो है बस यही काम है रोज़ के। तो आप लोगों ने कहा था कि आंटी अपने जो है रमज़ानों की रूटीन दिखाएं, आप क्या करती हैं। तो मेरा तो बेटा सारा बस वही काम है, बल्कि उससे ज़्यादा मेरा डबल काम हो गया। क्योंकि जो है जब न्यू बर्न बेबी होते हैं ना, तो बस मैं 1.25 महीने तक ही जो है बच्चों को काम करती हूँ। उसके बाद मैं उनकी अम्माओं के हवाले कर देती हूँ, फिर वो जाने और उनके अम्मा जाने। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद जो है असर हो गई। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इफ़्तारी बनाना शुरू कर देती हूँ। और इफ़्तारी में मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मोमोज़। तो ये है कि मोहत्तर भी खा लेगी और हम लोग भी खा लेंगे। तो ये कम मिर्चों में बनता है और बग़ैर ऑयल का बनता है। वैसे फ्राई भी करते हैं, मगर मैं जो है इसको स्टीम में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया और उसमें थोड़ा नमक डाल के इसको गूँध कर रख दूँगी। तो चिकन का जो बैटर है वो मैंने बनाकर रख लिया था, यानी शाम को मैंने बनाकर रख लिया था। तो वो मेरे फ्रिज में रखा हुआ है, ताकि काम जो है ना वो मेरा जल्दी हो जाए और वक्त भी मेरा बच जाए।
तो गुड़िया के बच्चों का यानी इबाद का, जहांगीर का और हसन का भी मैंने 1.25 महीने तक ही उनको नहलाना, मालिश करना, ये सारा काम जो होता है मैं ही करती हूँ। और उसके बाद फिर जो है ना रोज़ाना नहलाते हैं हम बच्चों को, तो इससे ये बच्चा फरबे भी होता है और फ्रेश भी रहता है बच्चा। तो ये बच्चों का रोज़ डेली का हमारा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है गूंद कर रख दिया, हल्का सा ऑयल मैंने लगा के रख दिया। ये मैंने मैदा गूंदा है, आटा नहीं गूंदा मैंने। और मैंने सोचा मैं यही बना लेती हूँ ताकि जल्दी से भी बन जाए। और यहाँ पर मैं यहाँ पे जो है मैं कुछ मिर्चें और पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि इसके बगैर तो इफ्तारी जो होती है वो अधूरी होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं ना, उसका रोज़ाना हम मालिश करते हैं और थोड़े से मैदा लेकर उसको एक सख्त सा पेड़ा बना लेते हैं और लोई करते हैं। यानी बच्चे के हाथ में, मुंह पे जो रुआं होता है ना, उससे हम लोई करते हैं। उसके बाद बच्चे की खूब अच्छे से मालिश करने के बाद उसको रोज़ाना हल्के नीम गर्म पानी से हम उसको नहलाते हैं। और फिर बच्चा माशाल्लाह से सुकून में हो जाता है, क्योंकि बच्चा लेटे लेटे थक जाता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने अपने सब बच्चों को इसी तरह से पाला है। और जो होता है ना, तेल लगाने से उनके हाथ और हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके जो कोई बड़ा बहन भाई होता है वो खींचते भी है ना, तो अल्लाह का शुक्र है कोई हंसली वसली ऐसी नहीं निकलती। वरना बच्चों को अगर नाजुक रखते हैं ना, तो बच्चों की हंसली निकल जाती है। और अगर एक बार हंसली निकल जाए ना, तो फिर बार बार वो निकलती रहती है, जिससे बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो बस ये मेरी रूटीन बहुत टफ़ चल रही है अभी आजकल। आप दुआ करें अल्लाह पाक मेरे हाथ पैरों में ताकत दे, क्योंकि मेरे इतनी थक जाती हूँ कि बस क्या बताया जाए। तो यहाँ पर जो है तहसीन आ गया है और इसने रोल रख दी हैं एयर फ्राई में। और अभी मैंने मिर्चें बनाई थी और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकोड़े। यानी इसी में मैंने आलू के चिप्स काट के डाल दिए, प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और बाकी जो खड़े मसाले हैं वो डाल देते, यानी साबुत धनिया, ज़ीरा। तो ये आज मैं पकोड़े बना रही हूँ। टाइम जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है और जल्दी जल्दी मैं पकोड़े बना रही हूँ। और इंडिया से मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आंटी आप ज़्यादा एहतमाम नहीं करती, इतनी ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाती। तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा थोड़ा करके भी काफ़ी इफ्तारी हो जाती है। और हमारे जैसे बच्चे जो हैं ज़्यादा ये चीज़ें नहीं खाते। और अभी जो गर्मियों के रोज़े हैं तो ज़्यादातर शरबत और पानी पे ज़्यादा ज़ोर रहता है इनका। वैसे मैं पकोड़े बनाती ज़रूर हूँ, क्योंकि इफ्तारी जो है ना पकोड़ों के बिना अच्छी नहीं लगती। तो अभी जो मैंने बेसन घोला है, ये आधा बैटर मैं जो है रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और आधे मैंने अभी बना लिए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। बाकी मुझे शरबत जो है मेरा काफ़ी पीने में आता है, और बच्चे भी जो है शरबत पीते हैं। और शरबत हम ये लाल वाला ही ज़्यादातर बनाते हैं। अभी आम नहीं है, वरना आम का हम शेक बनाते हैं। तो ये हमारी इफ्तारी होती है, और इफ्तारी में भी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो मैं ये अभी मिर्चें बनाई हैं और पकोड़े बनाए हैं, तो मैं एक दफ़ा मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ, यानी हल्का सा गोल्डन कलर आता है। और उसके बाद जो इसको कट लगाकर दोबारा फ्राई करती हूँ, तो इससे ये बहुत क्रिस्पी और बाज़ार से भी अच्छे बनते हैं पकोड़े और मिर्चें। तो ये हमारी इफ्तारी में मिर्ची और पकोड़े तो हमारे ज़रूरी होते हैं। आप ब्रेड के साथ इसको खा लें या फिर बन के साथ। तो मेरे हस्बैंड तो जैसे ब्रेड के साथ खाते हैं, केचप वगैरह के साथ। और चटनी भी मैंने पीस के रखी हुई है इसकी केरी की। और आज मैं बना रही थी मोमोज़, तो मैं सोच रही थी कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसकी वीडियो बना पाती। अगर आपको मोमोज़ की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और इरफा जो है वो काफ़ी दिन से कह रही थी कि आंटी मोमोज़ की रेसिपी दें। तो बेटा आप इसमें मेरे चैनल पे लिंक देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे मेरे स्टाइल से मोमोज़ की रेसिपी। और ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही अलग सा इसका टेस्ट होता है। तो इसी तरह से बस जल्दी जल्दी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। उसमें मैंने तफसील से जो है इसकी रेसिपी बताई है, और उसको मैंने फ्राई करके भी बनाया और स्टीम में भी बनाया। मगर यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ मोमोज़, ये बना रही हूँ मैं स्टीम में। तो बस जल्दी जल्दी मैं बना के रख रही हूँ, ताकि जो है स्टीम भी हम इसको लगाएंगे। और मैंने पानी भर के रख दिया स्टीम के लिए। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप लोग इफ्तारी में कैसे एहतमाम करते हैं मुझे बताइए कमेंट्स के ज़रिए। हमारी तो ज़्यादातर यही होता है, मिर्चे पकोड़े, शरबत हुआ और जो फ्रूट चाट वगैरह। तो यही हमारे रोज़ाना की इफ्तारी जो है तकरीबन ऐसी ही होती है। और
तो इफ्तारी के बाद जो है हमारा रात का खाना ज़रूर बनता है। तो रात को हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि सहरी भी खानी होती है। इस वजह से मैं इफ्तारी जो है बस ये इसी तरह से नॉर्मली बनाती हूँ। तो बस एक काम कर रहे होते हैं हम, और दूसरा काम जो था हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि जल्दी जल्दी हमें ये काम भी निपटाना है, ये काम भी निपटाना है, और साथ साथ में बर्तन भी धोती रहती हूँ। मगर फिर भी हाथों हाथ बर्तन धोने के बावजूद भी इतने बर्तन जो है होते रहते हैं, और इफ्तारी के बाद भी काफ़ी बर्तन धुलते हैं क्योंकि चाय वाय के बर्तन भी होते हैं। और कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा जो है बर्तन ख़राब ना हो, मगर फिर भी सहरी और इफ्तारी के तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। सिर्फ घर ही घर के हम लोग होते हैं, तो सहरी में भी मुझे काफ़ी देर तक जो है किचन को समेटना होता है, और नीचे आती हूँ, फिर नीचे आके भी बर्तन पत्ती कहाँ कहाँ से निकल आते हैं। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता जो लोग मासियाँ रखते हैं उनसे किस तरह बर्तन धुलवाते होंगे, क्योंकि बर्तन तो मिनट मिनट पे होते हैं, या तो फिर वो ढेर लगाते रहते होंगे बर्तन का और सड़ते रहते होंगे बर्तन, या फिर उनको आदत होगी या किस तरह से काम करवाते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे किचन जो है वो बार बार साफ़ होता रहता है। और जैसे ने जो ब्रेड रोल रखे हैं वो भी बन रहे हैं, और ये बन चुके हैं। इसमें हल्का सा मैंने ऑयल लगा देता ऊपर से, तो ये इसके अंदर बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो तहसीन को तो यही अच्छे लगते हैं ब्रेड रोल, और रोज़ाना इसको यही अच्छे लगते हैं। वो पकोड़े वगैरह ज़्यादा इतना नहीं खाता ये। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो है इफ्तार का दस्तरखान वो हम लोगों ने लगा दिया है। और आज जो है इफ्तारी में मैंने मिर्ची पकोड़े, तरबूज काटे हैं, कुछ पापड़ वगैरह हैं, और फ्रूट अभी नहीं आए थे, तो सारा दिन हो गया था, मैं इंतज़ार कर रही थी कि फ़्रूट वगैरह ले आएँ। तो माशाल्लाह से अभी उन्होंने जो है ना इफ्तार से पहले भेजे, तो इस वजह से फ़्रूट चाटनी बनाई। और ये पेटीज़ इतने ज़्यादा भेजे थे, तो हम लोग जो गिनती के हैं, बस मुअत्तर का रोज़ा तो है नहीं, और हमारा बस 3-4 अफराद का हम लोगों का रोज़ा होता है। और ये देखें मोमोज़ को आप अंदर से दिखा रही हूँ, ये पक चुके हैं और अंदर से भी इतने अच्छे इसका बैटर जो है तैयार हुआ है। तो फ्रूट जो है मैंने ऐसे साबुत रख देते हैं, क्योंकि चाट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फ्रूट चाट जब बना लेते हैं ना, तो ये होता है कि थोड़े फ्रूट खाने में आ जाते हैं, वरना ऐसे अलग अलग खाने में नहीं आते। तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े थोड़े करके भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अभी दस्तरखान बस उठाया हमने, इफ्तारी का नमाज़ अदा करी, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कस्टर्ड बना रही थी, तो आधा किलो दूध का मैं बना रही थी कस्टर्ड, ताकि जो है बस थोड़ा सा बनाऊँ ताकि उसी वक्त जो है ख़त्म हो जाए। तो बाज़ लोग तो ये फ्रिज में रख के खा लेते हैं, मगर हमारे आप यकीन करें फ्रिज के अंदर कोई चीज़ जाती है ना, तो बस फिर दोबारा खाने में नहीं आती। वो ये समझें कि बस वो फिर ये कहते हैं कि बस इसका टेस्ट है ना चेंज हो गया है। तो बस सारा दिन की हमारी यही रूटीन होती है। और आप लोगों ने कहा था कि आंटी आप दिन में क्या करती हैं, यानी रमज़ान की आपकी रूटीन क्या है। तो बस इससे ज़्यादा टफ़ है मेरी रूटीन को, तो मैं सारी तो मैं नहीं बता सकी आपको, आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है ये फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ, और ये भी फरमाइशी फ्रूट कस्टर्ड बन रहा है, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद थोड़ा दिल करता है कुछ मीठा ऐसा चीज़ खा लो। तो आइसक्रीम वगैरह जो है अभी तो हमारा सारा कुछ बंद हो जाता है, यानी 6 बजे सारा बाज़ार बंद हो जाता है, तो बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर के अंदर कुछ न कुछ बना लूँ, और जो है अपने बच्चों को खिला सकें। तो माएँ तो ये सारी माँओं का यही हाल होता है कि वो बस सारा दिन यही लगी रहती हैं कि हम अपने बच्चों को ये इस तरह से बना के खिला दें, कुछ ऐसी चीज़ें बना के खिला दें। वो अपने आप को नहीं देखती कि हम कितना थक रहे हैं, हमारी नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है। मुझे अभी इतनी थकन है कि अभी बस अगर मैं लेटूंगी ना तो मैं सो जाऊंगी, मगर मुझे पता है कि मैं लेटूंगी ना तो मुझे नींद तो खैर आ रही है मुझे, मगर मुझे सोने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है ना हसन जो है वो बस अभी सो रहा है, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा, और फिर उठते ही वो मेरे पास मेरे कमरे में आ जाता है। इस वजह से मैं जो है नहीं लेटती, और मेरा दिमाग जो है भारी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हसन जो है ना अभी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी इसका भाई आया ना, तो ये समझ रहा है मेरी गोद छीन गई, और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो मुअत्तर भी घबरा रही थी, मैंने कहा नहीं घबराने की बात नहीं है, सारे बच्चे जो है ना ऐसे ही करते हैं, यानी किसी दूसरे बच्चे को देखते हैं ना तो थोड़ा सा वो अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इस तरह से करते हैं। तो मेरे बच्चे भी जैसे जब छोटे थे
तो कोई नया बच्चा आता था तो फिर इसी तरह से बच्चे जो है ना उधम धाड़ मचाना शुरू कर देते हैं और अपनी तवज्जो के लिए उल पटांग हरकतें करते हैं। तो बस अभी तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, यानी छोटे बाबा का, कि ये हसन जो है ना अपने आप को स्पाइडरमैन समझता है, तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, कोई चीज़ ऐसी ना मार दे, उछल के ना बेड पे जाए। तो बस मैं ममता से ये कहती हूँ भाई सारी तवज्जो जो है ना अभी छोटे बाबा को दो, और जो काम है इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, जितना होगा जो है मैं कर रही हूँ, कोई सब मसला नहीं है। बस अल्लाह पाक जो है माओं को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और जिन लोगों ने कहा है कि आंटी हमारे लिए औलाद के लिए दुआ करें, आप यकीन करें मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ, बस कबूलियत का वक्त हो जाए और उनकी दुआएं जो हैं अल्लाह पाक सुन ले और उनको भी औलाद की खुशियाँ दे और उनके घर में अल्लाह पाक अपनी रहमतें और नेमतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर जो है बस मैं बना रही थी आलू की कतलियाँ, तो थोड़ी बना रही थी आलू की कतलियाँ, क्योंकि रात के खाने में जो है ना बच्चे खा लेते हैं ये ऐसी चीज़ें, बाकी फिर सहरी के लिए भी मुझे तैयारी करनी होती है। तो खाने का तो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या बनाया, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो पकाओ जो सब खा लें। तो मुझे कोई गोश्त इतना अच्छा नहीं लगता, मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ और ऐसी चीज़ें मुझे जो है ना मैं बनाती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए नाई को, और यहाँ पर जो है हुसैन के माशाल्लाह से बाल जो है वो उतर रहे हैं। और दोपहर को मैंने इसको आज मालिश करके जो है नहलाया था ना, तो इतना मतलब सोते में इसने सारे बाल कटवाए, इसने आँख भी नहीं खोली। तो नहाने के बाद ना बच्चे बड़े सुकून से सोते हैं और बड़ी अच्छी नींद आती है। तो मैं भी अपने बच्चों को जैसे मालिश करने के बाद नहला लेती थी और फिर तकरीबन 2 घंटे तक बच्चे सोते रहते थे, और फिर जल्दी जल्दी जैसे किचन का काम मैं समेट लेती थी। लाजमी होता है अकेले काम करना घर का, और फिर घरदारी करना बहुत मुश्किल काम होता है अकेले। और मैं तो कहती हूँ कि खुशनसीब होते हैं वो लोग, वो बच्चियाँ जिनके जो है ना घर में सपोर्ट करने वाले होते हैं, यानी बच्चों को देख लिया या किचन का काम देख लिया। मैंने तो घर का भी संभाला, किचन का भी संभाला, मेहमानों को भी आना जाना सारा माशाल्लाह से। और मेरे हस्बैंड के दोस्त ही इतने थे कि आए दिन जो है रोज़ाना हमारे दावतें होती रहती थी, इनके दोस्तों की दावतें होती रहती थी। तो भाई ये कहते थे कि इतने आदमी को खाना भेज देना और ये बना देना वो बना देना। तो मुझे डर इतना लगता था, मैं मना ही नहीं कर पाती थी कि भाई मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बस लगी रहती थी, एक चैलेंज की तरह मैंने जो है ना सारे काम किए कि बस ये मुझे चैलेंज मिला है और मुझे चैलेंज जो है पूरा करना है, हिम्मत नहीं हारनी। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कामयाब भी किया। और तो इंसान जो शक्ल सूरत से अच्छी लगता है, इंसान का जो काम होता है ना उससे इंसान अच्छा लगता है, और उसके काम से ही उसकी पहचान होती है। तो मैं यही कहती हूँ अपने बच्चों को भी कि काम से कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ना ही जी चुराना चाहिए, और जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करना चाहिए। तो बच्चे के जो सर के बाल उतरते हैं उसको हम आटे में ना जैसे आटा गूंद कर उसमें लपेट देते हैं और फिर हम दरिया में डलवा देते हैं। तो पहले जो है ना यानी जो बाल होते हैं, यानी पेट के जो बाल होते हैं उसके बराबर के चांदी तोल के दिया जाता था, यानी उसका सदका खैरात दी जाती थी। तो अपने अपने तरीके हैं, और सदका खैरात तो वैसे भी देना चाहिए, और रमज़ान में तो बल्कि डबल तिबल ज़्यादा देना चाहिए। जितना दोगे आप अल्लाह ताला उतना ही जो है बरकत देता है आपके रिज़्क़ में, आपके पैसों में, और किसी को देने से कम नहीं होता। तो यहाँ पर जो है मेरे आलू कतलियाँ भी बन गई, और दलिया मैंने बनाया था वो भी ठंडा हो गया। अब इसको दोबारा मैं गर्म करूँगी देने से पहले। तो अभी जो है बस ईशा की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद जो है हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि बस अब जो है ना मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर हम नमाज़ ना पढ़ें तो बस दिल बेचैन सा रहता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह।